5 नवंबर को जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें सभी दलितों को एकजुट कर रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी। और उसी के क्रम में आज रथ भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। क्या कुछ है, क्या मैसेज देने की बात है, बात करेंगे। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री मौजूद हैं इस वक्त। क्या मैसेज देना की प्रयास कर रहे हैं? आज रथ को मुख्यमंत्री ने रवाना भी किया है। इन माननीय नेता ने जो 17-18 वर्षों में काम किया है और उसके लिए हम अपने अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े के लोगों के बीच जाकर के इस बात को कहने के प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से माननीय नेता ने हमें सबल बनाने का काम किया है। जो नेता आपको सबल बना रहा है, जो नेता आपको ताकत दे रहा है, जो नेता आपको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम कर रहा है, तो उसके मनोबल को बढ़ाना पड़ेगा। तब तो जाके योजनाओं का 2007 के पहले इस प्रदेश में हमारी आबादी कितनी थी, ये तो अब आ गया जातीय गणना में। और 1931 में जो हुआ, 33 में, उसमें भी था कि दलितों की संख्या 14-15, कितने लोग मुखिया थे 2007 के पहले? कितने अति पिछड़े के लोग इस प्रदेश में जिला परिषद के अध्यक्ष हुए? कितनी आधी आबादी महिलाओं की है? कितनी महिलाएं हुई? माननीय नेता ने आकर के 2007 में आरक्षण दिया, तब तो आज मुखिया, जिला परिषद दिख रहा है। एक नई राजनीतिक पीढ़ी को जन्म देने का काम नीतीश कुमार ने किया और सब लोगों को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से सबल कराने का काम किया। क्या बजट था नेता के आने के पहले? 2005 के पहले कल्याण विभाग था 40.48 करोड़, जिसमें अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति, सब लोगों के कल्याण का काम होता था। 2007 में आए, अनुसूचित जाति जनजाति विभाग बनाया। आज का बजट क्या है? 1682 करोड़। अति पिछड़ा, अति पिछड़ा विभाग बनाया। बजट क्या है? 1432 करोड़। तो जो नेता बड़ा होता है और दूरदर्शी होता है, और बाबा साहब ने क्या कहा था? संविधान में हमें समानता का अधिकार है। कब बना संविधान? कब बना संविधान? संविधान लागू कब हुआ? तो 2007 तक क्यों दलितों, अति पिछड़ों को इंतजार करना पड़ा? समानता का जब अधिकार था, क्यों नहीं पहले की सरकारों ने आरक्षण देने का काम किया? पंचायती राज व्यवस्था में क्यों नहीं नई पीढ़ी को आपने मजबूत करने का काम किया? ये काम तो नीतीश कुमार ने किया। कौन आजकल अम्बेडकर छात्रावास बना रहा है? कौन अपने दलित बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा है? क्योंकि मानते थे कि हमें पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। हमारे बच्चे जाते थे तो उनको छुआछूत करके पीटा जाता था। कौन, किसका दलित का बच्चा पढ़ता है? ये तो नीतीश कुमार ने बनाया ना। कितना बनाया? 32,000 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया, 2.5 लाख अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कराया। कहाँ कराया? महादलित टोलों में। तो ये 5 तारीख को संदेश क्या देना चाह रहे हैं आप? ये घूम घूम के यही तो बोलेंगे, जो बोल रहे हैं यही बोलेंगे कि जो नेता बड़ा होता है उसके साथ खड़े रहो। जो तुम्हारे साथ खड़ा है उसके साथ दलित खड़ा रहेगा। भाषण देने वाले के साथ नहीं खड़ा रहेगा, काम करने वाले के साथ खड़ा रहेगा। बीजेपी आप लोग के ऊपर सवाल ये खड़े कर रही है कि ये लोग आपस में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे करने हैं। दीजिए। बहुत लोग बहुत कुछ बोलता है, कितना नोटिस लें। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी थे। रत्नेश सदा भी हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं। क्या 5 नवंबर को क्या कुछ संदेश देने जा रहे हैं आप लोग? पूरे एससी एसटी समाज के तरफ से, पूरे देश के एससी एसटी समाज को मैं निवेदन कर रहा हूं कि जुमलेबाज जो है, धोखेबाज जो है, जनता के बीच भ्रम फैलाने वाली पार्टी, ये लड़ाई इंडिया गठबंधन की नहीं है। ये लड़ाई है एससी एसटी टू भ्रम फैलाने वाली पार्टी के बीच में, भारतीय जनता पार्टी के बीच में और एससी एसटी समाज के बीच में हो रही है। एससी एसटी को अब तो सब कुछ मिल रहा है ना, मुख्यमंत्री दे रहे हैं ना सब कुछ। अरे आरक्षण खत्म कर दिया, कर रहा है, संविधान संशोधन कर रहा है, आउटसोर्सिंग में आरक्षण खत्म कर दिया है केंद्र सरकार। ये सबसे भ्रम फैलाने वाली पार्टी देश को बर्बाद किया है, बेच दिया है देश को। देश में 2 धारा अलग कर दिया है, हिंदू मुसलमान करके। मैं अल्पसंख्यक भाई से निवेदन करूंगा, इसको मुंह तोड़ जवाब देना है 2024 में। चलिए, मुंह तोड़ जवाब देने की बात कर रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री थे रत्नेश सदा। वनिश नेशन के साथ नमस्कार।